जय श्री कृष्ण माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ भगवत गीता का पहला अध्याय श्लोक 20 से 47। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। अर्जुन उवाच 20 नंबर है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः। 21 है। ऋषिकेश तदा वाक्यमिदमः महीपते सैन्योरुभयो मृध्ये रंत शताप्य में उच्युत। इसका अर्थ है, हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करे। 22 है। यावदेतान् निरीक्षणः योद्धुकमानवस्थितान् कैर्म्य सह योद्धव्यमस्मिन् रमण समुद्र में। इसका अर्थ हुआ, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। 23 नंबर है। योत्स्यमानन् वेक्षेण्यः य एतत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे प्रियचिकीर्षव। इसका अर्थ हुआ, मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय उवाच 24 नंबर है। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तम। इसका अर्थ हुआ, संजय ने कहा, हे भारतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। 25 है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषांच महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनीति। इसका अर्थ है, इस प्रकार भीष्म पितामह आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरु वंश के सदस्यों को देख। 26 नंबर है। तत्रापश्य तति सतान प्राथ पीर्तनाथ प्रीता महान आचार्य नमातुलान भृत्यत्व पुत्रा पौत्रान सखी तथा। इसका अर्थ हुआ, वहाँ प्रीथा पुत्र अर्जुन ने अपने ताऊओं, चाचाओं को, दादों परदादा को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को देखा। 27 नंबर है। श्वशुरान सुहृदय स्वे सैन्योरुभयोरपीतान् श्रीमक्षे सकैन्ते ये सर्वान् बंधुवस्थितान्। इसका अर्थ हुआ, कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को और शुभ चिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभा संबंधियों को देखा। अर्जुन की अज्ञानता का निरूपण। अर्जुन उवाच 28 है। कृपया पर्याविष्टो विषिदत्रिदम्ब्रीवित दृष्टवं स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। इसका अर्थ हुआ, तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर। 29 नंबर है। सिदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति वेप थुषच शरीरे में रोमहर्षित जायते। इसका अर्थ हुआ, मेरे शरीर के सभी अंग काँप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर के कंपन से रोमांच उत्पन्न हो रहा है। 30 नंबर है। गांडीवम संसत्रे हस्तात्वक्षवे परिदहते न च सकन्नो नियमस्त
तु भ्रमत्व च मनः। इसका अर्थ हुआ मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। 31 नंबर है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो न पुष्यामि हत्वा स्वजन महावे। इसका अर्थ हुआ, हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। 32 नंबर है, न काढ़छे विंजय कृष्ण न च राज्य सुखानी चकीनो राज्यन गोविंद की भोगे जीवितेन वा। इसका अर्थ है, कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य और सुखों की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है। 33 नंबर है, यशामर्थे कांडन चिंतन नो राज्य भोगा सुखानि चत इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यवक्त्वा धनानि च। इसका अर्थ हुआ, जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, जब वही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। 34 नंबर है, आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरः पौत्र स्याला संबंधिनस्तथा। इसका अर्थ हुआ, गुरुजन, परिवारजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं। 35 एतांत हन्तुमिच्छामि धन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोकिनु मही कृते। इसका अर्थ हुआ, हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही यह सभी मुझे ही मार डाले। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। 36 निहत्य धातराष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनन पापमेवा श्रेय दशमान हतवेताइन भवार्थ। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। 37 तस्मान्नः व्यहन्तु धृतराष्ट्रान्स्व बान्धवान् स्वजन ही कंठ हत्वा सुखिन श्याम माधव भवार्थ। इसका अर्थ हुआ, हे माधव, अतः मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। 38 यद्यपयेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षयकृत दोष मित्र द्रोहे च पातक्रम। इसका अर्थ है, यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता है। 39 कथम न गेयमशमाभि पापादशमानि वर्तिम तुम कुलक्षयकृत दोष प्रपस्यद्धि जरांतरण। इसका अर्थ है, हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, क्यों ना हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। 40 कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्म नष्टे कुल कृत्स्नम धर्मोत नभिव्युत। अर्थ हुआ, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। 41 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीसु दुष्टासु वाश्रण्य जयते वर्ण शंकर। इसका अर्थ हुआ, हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। 42 शंकरो नरकायव कुल धनान कुलस्य च पतन्ति पितरो रोषा लुप्ति पिंडोदक्रिय।
इसका अर्थ हुआ अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितृ गिर जाते हैं क्योंकि पिंड और जल के दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। 43 दोषे रेते कुला घनाना वर्ण शंकर कारके उत्साधनते जाति धर्म कुल धर्माश्चित शाश्वता। इसका अर्थ हुआ इन अनवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। 44 उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्यना जनार्दन करके निहतवशो भवतीत्यनुशुश्रुम। इसका अर्थ हुआ हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। 45 अहो बात महत पाप कर्तु व्यवस्थिता व्यम यदार जय सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्धता। इसका अर्थ हुआ ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। 46 यदि माम प्रति कर्म शस्त्र पाणय धार्तराष्ट्ररणे हन्युस्तम में क्षेमत्र भवेत। इसका अर्थ हुआ यदि मुझ शस्त्र रहित विरोध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डाले तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एव मुक्तावर्जुन षण्डखे रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससर चाप शोक संविघ्न मानस। इसका अर्थ है संजय ने कहा इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में यह कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे धर्म कर्म युद्ध योगो नाम प्रथमो अध्याय। इसका अर्थ हुआ इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में धर्म कर्म युद्ध योग नाम का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भगवद गीता सुनने के लिए।